परमात्मा हमें यहाँ इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। वास्तव में ये सरब्रह्म है। इसने अपने नकली संत भेज गए शास्त्र ज्ञानहीन संतों के द्वारा पूरे विश्व को यथार्थ भक्ति विधि से दूर कर दिया गया होता है। अब ऐसा ये काल भगवान क्यों करता है? ये हमें ऐसे मिसगाइड क्यों करवाता है? ये एक बहुत लंबी कथा है, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ये पहला स्थान है विश्व में जहाँ सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। सत्यनारायण, सत साहिब, सत्य पुरुष, ये कौन भगवान है? सत्यनारायण। अभी तक हम जो भी कथा अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे वो श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कह करके हमें उस सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा, और श्री विष्णु जी तो नासवान है, ये सत्यनारायण नहीं है। इन्हीं की जीवनी में लिखा है, श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है, श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुनाते थे कि श्री विष्णु जी अजरो अमर हैं, ये सत्यनारायण है, वो लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं, अब ये शास्त्र अनुकूल यथार्थ ज्ञान इस बरवाला आश्रम के अंदर सुनाया जाता है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार यहाँ आते हैं किसी भाई बहन के कहने से, तो उसको प्रथम बार सब ऊट पटांग सा लगता है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था। इसको धीरे धीरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सुनता रहे, एक दिन ये सत्य ही रह जाएगा, बाकी जो अज्ञान आपने सुन रखा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है जो हमने बहुत वर्षों से सुना, वो घर कर गया, चाहे अज्ञान ही था। इसी प्रकार ज्ञान जब रह रह कर सुनेंगे तो ये अज्ञान हटा कर अपना स्थान बना लेगा। इसके लिए अधिक सत्संग सुनना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ भी आएँ, यहाँ नहीं आ सके उस समय यहाँ से आप DVD ले जाएं, CD ले जाएं, पुस्तक ले जाएं, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहना। फिर एक दिन आपके हृदय में एक विशेष रोशनी होगी, प्रकाश होगा इस तत्व ज्ञान का। फिर आपके समक्ष आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कबीर साहब कहते हैं,
तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे आप जी, और जिनकी पूजा किया करते थे मोक्षदायक जानकर, आपको फिर इस तत्व ज्ञान की रोशनी में ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने के बाद चांद और सितारे ओझल हो जाते हैं और रात्रि के समय वही टिमटिमाते सुंदर लग रहे थे। अब वो विद्यमान भी हैं लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा, यहाँ उनका औचित्य समाप्त हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो, और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मिला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं, जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ। 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत्य भक्ति करके इस बार बार के इस झमेले को समाप्त करवाना है। ये जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो।